गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। हम संदूक लेने में कामयाब हो गए हैं। बहुत खूब, तुमने अजीम काम किया है उरानूस। उन्हें दिखा दिया कि कौन है हम लोग। निजाम अपनी असल हालत में वापस आ चुका है। इजाफी महसूलात खत्म कर दिए गए हैं आज से। ये तो केकावूस कहाँ है? केकावूस को वो लोग ले गए जनाब। कौन? मैं उन्हें नहीं जानता। उनके चेहरे छुपे हुए थे। उन्होंने मंगोलों को और हमारे तमाम आदमियों को मार डाला। मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या अर्तुगरुल सरदार मौजूद हैं? हमारे सरदार आला अंदर मौजूद हैं। सरदार आला? हाँ, तुमने एतमाद किया मंगोलों पर और अपनी हद को पार कर गए। इसलिए मैंने भी तलवार के जोर पर गद्दारी को कुचलकर सबको उनकी हद याद दिला दी। वो माफीनामा जो अर्तुगरुल भाई ने तुम्हें दिया था कहाँ रखा है तुमने? मुझे दो, मैं सामान में रख दूं। उसे मैं ज़िरा में रखूंगा वालिदा। वो कोई आम चीज नहीं जो मैं सामान में रख दूं। क्या तुम सरदार आला की इताअत करोगे या उनकी तलवार अपनी गर्दन पर आने का इंतजार करोगे? जनाजे में जाना है अर्तुगरुल सरदार। इस जंग में मैंने ये नाल को खो दिया। तदफीन के बाद खुद आपके पास आऊंगा मैं। संदूक हमने हासिल किया है, ये जाने बगैर कि इस संदूक के अंदर क्या मालूमात है अर्तुगरुल को देना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, और उसे मालूम होना चाहिए कि हमने इसे खोला है। जिसने हमारे फैसले से इनकार किया जिंदा दफना देंगे उसे, और जिसने भी हमसे दुश्मनी की इंतकाम लिए बगैर उसे नहीं छोड़ा जाएगा। इंतकाम! इंतकाम! बहुत शुक्र है बेटा, तुमने सरदार आला का मनसब और अपना कबीला अपने जोरे बाजू से वापस ले लिया। एक बार फिर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके आपने खुद को साबित कर दिया भाई। ये जंग वो जंग है जो अजल से जारी है और अबद तक जारी रहेगी आर्तुग भाई। ये जंग अल्लाह की दी हुई ताकत से मजलूमों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ है, जिसे जारी रहना है हमेशा। ये जंग जालिम के हर ठिकाने का खात्मा किए बगैर नहीं खत्म होगी, और इन सब जालिमों के जुल्म के किले ढाए बगैर हम भी इस जंग में शिकस्त नहीं मानेंगे। अब हम क्या करेंगे बाबा? अगर आगाज जंग की अलामत तलवारों की झनकार है तो फतह की अलामत खुशी का नक्कारा है। ये वक्त हमारे औताक में एक शानदार ज़ियाफत के एहतमाम का वक्त है। अपनी फतह का ऐलान नक्कारों की पुरजोर गूंज से करो, ताकि उसकी आवाज लोगों के लिए उम्मीद और दुश्मन के लिए खौफ बन जाए। ये मेरा हुक्म है, हर खास व आम को दावत दी जाए, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जाए, जो मकरूज हैं उनके कर्ज अदा किए जाएं,
हर किसी को मसरत हासिल हो। क्या बात है सरदार, उन बुरे हालात की वजह से हम लोग घुट घुट कर जी रहे थे, लेकिन अब खुशियां मनाएंगे, खूब पेट भरकर शरबत पिएंगे, भुना हुआ गोश्त खाएंगे, अल्लाह की नेमतों से लुत्फअंदोज होंगे हम लोग। कबीले का हर फर्द खुश होगा। उस मुगन्नी को बुलाकर सुरों पर झूमेंगे, भरपूर जश्न मनाएंगे, दावत उड़ाएंगे, खूब खाएंगे। भाई, आपने अपनी आंखों से देख लिया कि क्या हुआ भाई। वो सरदार आला को नजरअंदाज करके कैसे सादिर कर सकता है कोई हुक्म? उसे हिसाब देना होगा इसका। ठीक कहा ना मैंने? आपने कमांडर अलंजक के हुक्म पर यह मनसब संभाला था। उसकी मनमानी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मनसब वापस लेना होगा उससे। तमाम तुर्क कबाइल उसकी पुश्त पर हैं। अर्तुरुल की वजह से अलंजक के जुल्म से बच गए हैं वो। शायद वो मुझे नहीं जानते, लेकिन बहुत जल्द उन्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे भाई? अर्तुरुल सरदार ने जो पेशकश की उसे कबूल कर लेंगे? हम कैसे कबूल कर सकते हैं उसकी पेशकश? हमारे औताक के बाहर मौजूद अलामत इस बात को सबूत है कि हम किसी की इताअत नहीं करते। ये कभी नहीं हो सकता बाजी। वक्त की नजाकत को देखते हुए तुम्हें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। ताल्लुकात बढ़ाने होंगे तुम्हें उनके साथ। सिरमा, गुस्से को काबू में रखो अपने, क्योंकि इसी गुस्से की वजह से कोई काम तुम ठीक नहीं कर पाती। तुम्हें इन मामलात से दूर रहना होगा। आज से कबीले की खवातीन की नुमाइंदगी इलबिल्के के जरिए होगी। लेकिन भाई ये सिरमा, ये एक इंतकाम की जंग है। तुम्हें अपना गुस्सा और जज्बात काबू में रखना होंगे। जब शिकार आपके सामने आ जाए तो बहुत मोहतात रहना पड़ता है। इसलिए एक एक कदम हमें समझदारी और एहतियात से रखना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी चाल से दुश्मन को खबरदार ना होने देना। यकीनन सलजान खातून को तुमने हावी कर लिया है। आज से ये जिम्मेदारी इलबिल्के उठाएगी। इलबिल्के, इस मामले में तुम जो मुनासिब समझो वो करना। और तुम सलजान खातून से माफी मांगोगी? हरगिज नहीं। सिरमा, अब अगर एक लफ्ज पे तुमने कहा तो तुम्हारी जबान काट दूंगा मैं। क्या अब तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी करोगी? हाँ, जाओ अब, और जो तुमसे कहा है वो करो। जाओ। सबको दिखा दूंगा मैं कि जाल कैसे बिछाया जाता है। बेबुलाद की हुक्मरानी खत्म भी हो गई है तो अब अलबास्ती का दौर शुरू होगा। अब वक्त आ गया है अलबास्ती बनने का। अर्तुरुल, सबसे पहले तुम्हारे प्यारों की जान लूंगा मैं। सुलेमान,
ये उन खवातीन को देना जो कपड़ा बनाने में महारत रखती है। देखना कि काम बिल्कुल सही करें और सारा काम वक्त पर हो जाए तो बेहतर है। जो आपका हुक्म। कढ़ाई के इस काम का क्या करेंगे? उसे हम हाइमा खातून के पास ले जाएंगे। वो इस तरह की कढ़ाई के काम की उम्दा पहचान और महारत रखती है। माशाल्लाह, आपने तो फौरन काम शुरू कर दिया। ये सब क्या है आखिर? धागा काटना और कपड़ा बनाना हर कबीले की खवातीन बखूबी जानती है, लेकिन तुम सरबराही मिलने के बाद शायद इन सब बातों को भूल चुकी हो। मैं कोई बात नहीं भूली हूँ बाजी, आप भूल चुकी हैं सब। सरदारी के मामलात में दखल अंदाजी करके मेरी जिम्मेदारी भी छीन ली आपने। ये सब कुछ मेरे सरदारी के मामलात में दखल देने की वजह से नहीं, बल्कि हमारे भाई का फैसला है। और एक तरह से अच्छा हुआ ये, जो तुम्हारे मफाद में था वही किया उन्होंने। पहले आप अर्तुरुल से मेरी शादी में रुकावट बनी और अब मुझसे जिम्मेदारी भी ले ली। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कुछ हत्याना चाहती हैं मुझसे। आखिर किस लिए? क्या दुश्मनी है आपको मुझसे? क्यों ऐसा कर रही हैं आप? सिरमा, सब कुछ बताया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। अक्ल से नहीं, तुम अपने जज्बात से काम लेती हो। तुम्हारे गुस्से पे काबू ना रखने की वजह से हमारे साथ क्या हुआ सब देख चुके हैं। आप समझती हैं कि मैं कुछ नहीं जानती? मुझे भाई ने जब जिम्मेदार बनाया, आप उसे कबूल नहीं कर पाई। अर्तुरुल को जिस तरह अपनी बातों से गुमराह किया आपने, उसी तरह भाई को भी कर दिया। बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। सरदारे आला का मामला हमारे इख्तियार से बाहर था, ये तुम जानती हो सिरमा। आइंदा कभी मैंने ये सब तुम्हारी जुबान से सुना तो भाई से पहले मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। अब तुम भाई ने जो तुमसे कहा है बस वही करोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। सलजान खातून से माफी मांगोगी जाकर, और याद रखना तुम्हारे बारे में किसी से कोई बात ना सुनूं मैं, समझ गई तुम? और जो कहा है ऐसा ही करना। उस सलजान की जान तो ले सकती हूं मैं, लेकिन उससे माफी नहीं मांगूंगी। हर कोई देख लेगा कि सिरमा को अगर कोई झुकाना चाहता है तो उसका अंजाम क्या होता है। और आप आइंदा मुझे धमकाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरे गुस्से की भेंट चढ़ जाएं। खुशामदीद सरदारा। बहुत शुक्रिया सरदार। तशरीफ रखिए। अगर एक भेड़ शेरों का सरदार बन जाए तो वो शेर भी भेड़ बन जाते हैं, लेकिन अगर शेर सरदार हो तो सब शेर बन जाते हैं। बहुत शुक्र है कि सरदार आला का मनसब आपने वापस ले लिया और हमें अदल और इंसाफ करने वाला सरदार आला नसीब हुआ। बहुत शुक्रिया। तलवार के वार को तलवार से ही रोका जाता है,
अगर हम उसे नियाम में रखे रहें तो इंतकाम लेने का इंतजार बढ़ जाता है। वो निजाम जिसे हमने 10 साल की मेहनत से कायम किया था, आज वो दोबारा जारी हो गया है। उन मंगोलों का और उमरुल्लाह कबीले का इस बारे में क्या कहना है सरदार? शेर की आंखें बंद हों तो भी वो अपने दुश्मन से गाफिल नहीं रहता। वक्त आया तो हमने कैसे अपनी फौलादी तलवारों से अपना हक हासिल किया, हर एक ने देख लिया। आज से किसी को भी सरदार आला बनाने का हक अलंजक के पास हरगिज नहीं होगा। न तो उमरुल्लाह इतने ताकतवर हैं कि कुछ कर सके, और न ही अब अलंजक इतना मजबूत है कि ऐसा कर सके। आपके बगैर हमने कितनी मुश्किलात झेली हैं, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब आपके साथ हैं अर्तुरुल सरदार। एक बुरा चरवाहा अपने रेवड़ को पहाड़ से गिरा देता है, लेकिन जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें अपनी जानों की सलामती का पूरा यकीन है। हमारे सामने सब वाज़ेह है। इत्तेहाद में ही हमारी मजबूती है। अगर हम मुत्तहिद हैं तो कोई भी हमें किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज के बाद सऊद की हिफाजत हम अपनी जान से भी बढ़कर करेंगे। हमारी सरहदें आंखों से नजर नहीं आती और न ही हम उनकी हुदूद का तायुन कर सकते हैं। हमारी हुदूद अज़ल से मुतय्यन है, जो पूरे जहान का इहाता करती है। जो गालिब आने की कोशिश नहीं करते, वो महकूम बनने पर मजबूर हो जाते हैं। आज से हमारा उठने वाला हर एक कदम हमारे मुस्तकबिल के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए होगा। अगर इस जहान में नाम बाकी रखना चाहते हैं तो हमें पूरे जहान में फैलना होगा। आज से हम अपने मकसद की तकमील की खातिर अपने दुश्मनों की सरकोबी के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। हमारी ज़िरा ईमान, हमारा हथियार इंसाफ और हदफ निज़ाम इलाही होगा इंशाअल्लाह। रास्ता क्यों रोका है तुम लोगों ने? कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। आखिर हो कौन तुम? हम तुम्हारी मौत हैं। तो अपने चेहरे पे नकाब क्यों डाला है? या तुम्हारा चेहरा देखने के काबिल नहीं? चलो आ जाओ। रुक क्यों गए मलून? मार दो मुझे। तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देंगे सुलेमान। तुम मौत की भीख मांगोगे हमसे। बांध दो इसे।
गार लेकर जाएंगे। अपने साथियों की लाशें उठा लो और इसके सिपाहियों को यहीं छोड़ दो। मैं तुम्हें तुम्हारे खून में डुबो दूंगा। चलो उठो, चलो चलो। तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? जल्दी खोलो, जल्दी। मैंने पहले कभी नहीं देखा इस तरह का कुफुल। कोई माहिर कारीगर है जिसने बनाया है इसे। लगता है इसमें कोई कीमती चीज है, लेकिन मैं खोल नहीं पा रहा इस कुफुल को। जबरदस्ती खोलना खतरनाक हो सकता है। नालायक इंसान, जाओ यहां से, छोड़ दो ये। जाओ, जल्दी जाओ। अब हम क्या करेंगे? इस संदूक को खुद खोलूंगा मैं। यह संदूक बहुत खास है जनाब। इसे खोलने से हमें मालूमात तो हासिल हो जाएंगी, लेकिन अर्तुरुल के साथ मामलात खराब हो जाएंगे। और अर्तुरुल के साथ हमारी शराकतदारी है। वो अर्तुरुल जाए जहन्नुम में। संदूक में मौजूद मालूमात अर्तुरुल की दोस्ती से ज्यादा अहम है हमारे लिए। ये तो खोल कर रहूंगा मैं। ये क्या हुआ? सारे कागजात जल गए, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ ये? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? ये तो तय था कि संदूक को खोलने का कोई खास तरीका है। काश कि आपने इसे तोड़ा ना होता। अब हम अर्तुरुल को क्या जवाब देंगे? आखिर ये कैसे हो गया? कैसे? होश में लाऊं क्या इसे? अपना चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं तुम में। मकतूब कहाँ है? कुंतुक्तु को वो देने के लिए तुम कहाँ जा रहे थे? हम अपने राज सीने में रखते हैं, मरते दम तक नहीं बताऊंगा। तो फिर मैं वो राज हासिल करने के लिए तुम्हारा सीना ही चीर डालूंगा। हर कोशिश करके देख लो, एक लफ्ज नहीं उगलवा पाओगे मुझसे। देखता हूं जब ये करम सलाह तुम्हारे दिल को दागेगी, तब भी क्या तुम इतनी ही बहादुरी दिखाओगे?
जब तबरेज में संदूक और कैकावूस को लेकर दाखिल होऊंगा मैं, तो जमीन कांप उठेगी। खान के साथ सुनहरे तख्त के बराबर में बैठूंगा। सब मेरी तारीफें करेंगे। जन्नत में मुझे खान तहरीफ से नवाजेंगे। हमारी जंगी हिकमत अमली ने आज ये अजीम और शान दिन दिखाया है। हमसे जो भी टकराया जेर हो गया। आज का दिन हमारा दिन है। मशरूब लो मेरे सिपाहियों के लिए। सलामत रहे कमांडर एलन जैक, सलामत रहे कमांडर एलन जैक, सलामत रहे कमांडर एलन जैक, सलामत रहे कमांडर एलन जैक। क्या लाए हो इसमें? यकसानियत से उकताकर कबाइल पर हमला करके सोना लूट लाए हो क्या? ये घोड़े के साथ हमें बंधा हुआ मिला है कमांडर एलन जैक। जल्दी खोलो इसे। सुबुताई घोड़ा कौन लाया? कुछ मालूम नहीं। ढूंढ कर लाओ उसे। सबूताई मर गया है तो फिर संदूक, क्या कबूस? सब कुछ खत्म हो गया। अजीम पहाड़ मुझ पर गिर पड़े। खान मुझे बहुत अजियतनाक मौत देगा। जिंदा दफन कर दिए जाओगे तुम एलन जैक, जिंदा जला दिए जाओगे तुम आग में। ढूंढ लूंगा उसे जिसने भी ये किया है। पूरे अनातोलिया को राख का ढेर बना दूंगा। खून के दरिया बहा दूंगा। हर जानिब खून होगा। खून मौत के मुंह में जाएंगे सब। इंतकाम, 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 इंतकाम। अल्लाह हमारे जवानों को हमेशा हर मैदान जंग में फतह और कामरानी नसीब करे। आमीन आमीन। उन्होंने हमसे हमारा हक छीनना चाहा, पर वो भूल गए कि उनके मद्दे मुकाबिल कौन है। उनका लश्कर रेत की मानिंद है। वो समझते थे कि अपनी तलवारों से जेर कर लेंगे हमें, लेकिन वो ये भूल गए कि तलवार चलाने के लिए अक्ल भी चाहिए होती है। हजारों तीर भी अगर गलत वक्त पर चलाए जाएं तो हदफ पर नहीं लगते, लेकिन एक तीर भी वक्त पर चलाया जाए तो वो हदफ पर लगता है।
हमारे मुगन्नी भी हमारे जंगजुओं की तरह हैं। हमें अल्लाह के हुक्म से फतह नसीब हुई। अब आप अपने साज के तीर चलाकर इस बेमिसाल फतह का ऐलान कीजिए। जो आपका हुक्म सरदार। Söğüt'te yurt kıldın, mesken eyledin. Her zaman eline doğru söyledin. Meydanlarda korku nedir bilmedin. Yurduna obana Allah yar olsun. Süleyman Şahoğlu Yiğit Ertuğrul, Allah hak yolunda sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Bir ceylan gözlüye gönül bağladım. Dinmeyen sevdanla yürek dağladın. Bazen seller gibi coşup çağladın. Vuran kollarına Allah yar olsun. Süleyman Şahoğlu Yiğit Ertuğrul, Allah hak yolunda sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Gündüzün ve savcın senin canındır. Osman'ın aslandır senin kanındır. Sultan Hayma ana şeref şanındır. Kutlu Oğuzlara Allah yar olsun. Süleyman Şahoğlu Yiğit Ertuğrul, Allah hak yolunda sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Allah hak yolunda sana yar olsun. Yurduna obana Allah yar olsun. Vuran kollarına Allah yar olsun. Kutlu omuzlara Allah yar olsun. बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सरदार। अल्लाह हमेशा हमारा मददगार रहे। आमीन। संदूक और कैकाबूस के बारे में जब हलाकू खान को पता चलेगा कि वो तुम्हारे हाथ से निकल गए तो फिर क्या होगा? अगर संदूक में मौजूद मालूमात हमारे लिए अहम नहीं हैं तो फिर आप उसे वापस क्यों लेना चाहते हैं? हमारा इस्तेमाल करके उसने अलंजक से दोस्ती करने की कोशिश की, इसलिए ये दोस्ती एक कर्ज बन गई। हमें अपने तहफुजात का दिफा करना होगा। अब ये बताएगा मुझे कि इसके बाबा और माफीनामा आखिर कहां छुपे हुए हैं।
ये वाज़ेह है कि जबरदस्ती खोला गया है इसे। क्या तुमने किया है? ये कहा था तुमसे, हम वो हाथ थाम लेते हैं जो दोस्ती की नीयत से आगे बढ़े, और जो दुश्मनी से बढ़े उसे काट देते हैं।